श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं। 13वें श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये जो शरीर है, ये जो हमारा शरीर वो क्षेत्र है, और इस शरीर रूपी क्षेत्र में कर्म रूपी बीजों को बोया जाता है और उसका समय पर फल प्राप्त होता है। जिस क्षेत्र में आप कोई फल बोते हैं तो समय आने पर, उचित समय आने पर उसका फल आपको मिलता है। इसी प्रकार हमारे शरीर रूपी क्षेत्र में अगर हम कर्म रूपी फल को बोते हैं तो कर्मों का फल अवश्य ही हमें मिलता है और समय पर वह कर्म फल हमें मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के पहले श्लोक में, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एतदो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, ये जो हमारा शरीर है ये क्षेत्र है, इसे क्षेत्र कहा गया है, क्षेत्रज्ञ। और इस क्षेत्र को जो जानता है, जो ज्ञानी है, उसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, ज्ञानी जन। जिस प्रकार से एक किसान अपने खेत के एक टुकड़े में कोई फसल बोता है तो समय पर आने पर वह फसल उसे पुनः प्राप्त हो जाती है बीज के रूप में। जो बीज उसे बोता है वह अनेक गुना बनकर उसके पास आ जाता है। उसी प्रकार और वह किसान उस क्षेत्र की रक्षा भी करता है। इसी प्रकार जो हमारा यह शरीर है ये एक क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में जो हम कर्म रूपी बीज बोएंगे समय आने पर हमें उसका फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि जो हम बोएंगे वो तो हमें मिलेगा ही। तो हमें हमारे शरीर की रक्षा भी करनी चाहिए। जिस प्रकार से किसान अपने क्षेत्र की रक्षा करता है, किसान अपने खेत की रक्षा करता है, उसी प्रकार हमें भी अपने शरीर रूपी क्षेत्र की रक्षा करनी चाहिए और इसमें अच्छे बीजों को बोना चाहिए, अच्छे कर्म फल बोना चाहिए ताकि हमें अच्छे फल मिले। हमारे कर्म जिस प्रकार से हम इस शरीर रूपी क्षेत्र में बोएंगे उसी का प्रतिफल तो हमें मिलेगा। हम क्या बोते हैं और हमें क्या चाहिए, हम जो चाहते हैं वही तो बोते हैं। क्योंकि किसान अगर चाहता है कि उसके खेत में गेहूं की फसल अच्छी आए तो उसे गेहूं बोना पड़ेगा, और अगर वो चाहता है कि उसके खेत में चने की फसल खूब हो तो वह चने बोएगा और चने का अच्छा उत्पादन लेगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर उसके खेत में वह गेहूं चाहता है और चने की फसल बो दे और चने बोकर कहे कि उसे गेहूं मिल जाए तो क्या मिलेंगे? संभव नहीं है। उसी प्रकार हमारा जो शरीर है, ये जो क्षेत्र है, शरीर रूपी क्षेत्र में हम शुभ कर्म रूपी फल अगर बोते हैं तो हमें हमारे शरीर में वही उत्पन्न होंगे, वही हमारे सामने आएंगे। हमारे कर्मों के आधार पर ही हमारा भविष्य भी तय हो जाएगा और हम सफल हो जाएंगे। तो हमें हमारे कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए और कर्मों के अनुरूप ही हमारा भविष्य भी तो तय होता है। तो हमारे जो शरीर है, जो क्षेत्र रूपी शरीर है, इसमें अच्छे कर्म रूपी फल बोकर हम अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हम हमारे कर्मों को सही करके हमारा जीवन सफल कर सकते हैं।